विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द महास, हु वर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। महान वो कौन थे और वो अछूत कैसे बन गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित इस प्रबंध को हम लोग गहराई से देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस प्रबंध की शुरुआत में 3 सवालों को प्रस्तुत किया है और उनके जवाब ये पूरा प्रबंध है। पहला सवाल कि महान कौन थे, हम लोगों ने उसका जवाब देख लिया है। दूसरा सवाल जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया कि महारों को गांवों के बाहर क्यों रहना पड़ता था, तो उसका जवाब हमने कल के एपिसोड में देख लिया है। और आज हम तीसरा और आखिरी सवाल जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस प्रबंध में प्रस्तुत किया है कि महारों को अछूत के रूप में क्यों वर्गीत कर दिया गया। तो चलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस सवाल का जो जवाब दिया है उसे देखते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से महारों को अछूतों के रूप में वर्गीत कर दिया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी लिखते हैं, अस्पृश्यता या छुआछूत का मूल उगम ये ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म में जो संघर्ष हुआ उसमें खोजा जाना चाहिए। इस सवाल का यह जवाब आप लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन यही इसका सही जवाब है। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोगों को बौद्ध धर्म जिन सिद्धांतों के लिए डटकर खड़ा रहा उन सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। यह बताना काफी होगा कि बुद्ध ने जिन चीजों का सबसे अधिक विरोध किया उन चीजों में यज्ञ प्रथा, जो आर्यों के धर्म का मुख्य और प्रमुख अंग हुआ करता था, वो शामिल थी। यज्ञ में गाय की बलि चढ़ाई जाती थी। आर्यों के अर्थव्यवस्था में गाय सबसे महत्वपूर्ण जानवर था। कृषि या खेती की संपूर्ण प्रणाली ये गाय पर निर्भर हुआ करती थी। गाय दूध देती है जो लोगों का मुख्य पालन पोषण का, भरण पोषण का आधार हुआ करता था, और गाय बैलों को जन्म देती है जो जमीन या खेती को सींचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसके लिए मुख्य जानवर है। हालांकि बुद्ध की यज्ञ प्रथा के प्रति जो आपत्तियां थी वो तत्वज्ञान संबंधी थी, वो फिलोसॉफिकल रिलेशन उससे था। लेकिन आम जनता, आम नागरिकों को जो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते थे, जो नहीं समझ सकते थे, वो बौद्ध धर्म की ओर इसलिए मुड़े क्योंकि वो देख सकते थे कि ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए लगातार गायों की बलि चढ़ाई जा रही है और बौद्ध धर्म गायों की रक्षा कर रहा है, और इसलिए गाय पहले तो विशेष ध्यान देने योग्य जानवर बन गया और उसके बाद अंतिमता वो उपासना या पूजा या आदर या श्रद्धा देने योग्य एक जानवर बन गया। लोगों ने गायों की बलि चढ़ाने से इनकार कर दिया और फिर उससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व या ब्राह्मणों की सर्वोच्चता खतरे में पड़ गई। जो लोग बौद्ध धर्म की शरण में चले गए थे उन लोगों को ब्राह्मण धर्म की ओर वापस लाने के लिए, उनके दिलों को जीतने के लिए ब्राह्मणों को अब कोई नया तरीका ढूंढना होगा। ब्राह्मणों ने यह कैसे किया? बौद्ध धर्म ने गायों के प्रति लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा और आदर निर्माण किया था कि ब्राह्मणों को यज्ञ प्रथा का त्याग करना, गाय की बलि बंद करना और बौद्धों की तरह गाय को आदर देना, पूजा करना, इसके अलावा और कोई मार्ग ब्राह्मणों के पास बचा ही नहीं था। लेकिन ब्राह्मणों के लिए उतना काफी नहीं था। ब्राह्मणों के लिए केवल इतना काफी नहीं था। ब्राह्मणों का बौद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष ये कोई धार्मिक विचारों से प्रेरित नहीं था, वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, जैसे कि जनता पर सत्ता और प्रतिष्ठा फिर से हासिल करना जो उनके हाथों में थी, लेकिन अब वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में स्थानांतरित हो चुकी थी। उन्हें पता था अगर वो बौद्ध धर्म के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो उन्हें बौद्धों से एक कदम आगे जाना होगा और वो एक कदम आगे बढ़े।
और उन्होंने घोषणा की कि वो ना ही केवल गायों की हत्या करेंगे बल्कि वो किसी भी जानवर और जीवित प्राणी की कभी हत्या नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के बीच प्रचलित शाकाहार की उत्पत्ति उस राजनीति के तहत निहित है जो पहले के ब्राह्मणों ने बौद्धों से अधिक अच्छा सिद्ध करने के साधन में उपयोग में लाई थी। इसी के साथ और एक चीज जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि वो है कि बौद्ध धर्म से पहले और सम्राट अशोका के काल तक गोमांस यानी बीफ सभी वर्गों के लिए, सभी वर्ग कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी वर्गों के लिए एक सामान्य आहार हुआ करता था, एक सामान्य भोजन हुआ करता था। इसमें घृणास्पद कुछ भी नहीं था। गाय सिर्फ एक सामान्य जानवर था जैसे भेड़, बकरी या हिरण होता है। हालांकि देश की संख्या, देश की लोक संख्या ये 4 वर्गों में विभाजित थी, विभाजित उनको किया हुआ था, लेकिन चारों वर्ग अपने भोजन के मामले में, आहार के मामले में कभी भी विभाजित नहीं हुए थे और विशेष था सभी गोमांस खाया करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कुछ लोग सिर्फ उन जानवरों का मांस खाया करते थे जिनकी हत्या की जाती थी, जिनकी हत्या की जाती। ये उन लोगों के लिए संभव था जो लोग मांस खरीद सकते थे, लेकिन जो गरीब थे वो मरे हुए या मृत जानवरों का मांस खाया करते थे। शायद इसीलिए क्योंकि दौलतमंद लोग, अमीर लोग इसे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। यह काफी स्पष्ट है कि गांव का मुखिया मृत गायों या मृत जानवरों के लाशों को जो सेवा उजड़ी हुई जनजाति या उजड़े हुए समुदाय, बसे हुए जनजाति की किया करते थे, बसे हुए समुदाय की किया करते थे, जो गांव के सीमा पर बस चुके थे, उनको अपनी सेवा के बदले मृत गाय और मृत जानवर दिया करते थे। सच्चाई और हकीकत से बिना कोई खिलवाड़ किए कोई भी ये कह सकता है कि अशोका के काल से पहले जहां तक गाय के मांस का सेवन करने की बात है उसमें कोई भेद या असमानता नहीं थी। सभी लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गोमांस खाया करते थे। सिर्फ एक फर्क या अंतर था, वो ये था कि गांव के लोग हत्या किया हुआ मांस खाया करते थे और गांव के बाहर सीमा के ऊपर रहने वाले लोग मृत जानवरों का मांस खाया करते थे। ये सिर्फ अमीर और गरीब की धारणा का अंतर था। बौद्ध समय के बाद और विशेषता अशोका के काल में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। गायों की हत्या करना ये स्वेच्छा से त्याग दिया गया या राज्य द्वारा बंद कर दिया गया। इसके परिणाम से एक भारी अंतर, एक भारी फर्क पैदा हुआ, निर्माण हुआ। गांवों ने मांस खाना, गोमांस खाना बंद कर दिया क्योंकि वो हत्या किए हुए जानवर का मांस खाया करते थे और जानवरों की हत्या करना बंद कर दिया गया था। इसलिए गांव के लोगों को मांस खाना, गोमांस खाना पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वहीं पर गांवों की सीमा पर रहने वाले लोग, यानी वो उजड़ी हुई जनजातियां, उजड़े हुए समुदाय ने मरी हुई गायों का मांस खाना जारी रखा और उन पर रोक लगाना भी अनावश्यक था क्योंकि उसमें गायों की हत्या शामिल नहीं थी। अब ये विभाजन, अर्थात जो लोग गोमांस कतई नहीं खाते थे और जो लोग खाया करते थे, ये विभाजन केवल आर्थिक असमानता पर आधारित नहीं था। यह ऐसा अंतर था जिसने धार्मिक विचारों को उत्पन्न किया। गाय की हत्या करना, यह धारणा धर्म के अनुसार घृणास्पद हो गई थी और जो वर्ग मरी हुई गायों से संबंधित था वो भी घृणास्पद हो गया। छुआछूत का मूल इसी घृणास्पद की भावना में, इसी घृणास्पद की धारणा में निहित है। यह घृणा की धारणा गायों के प्रति श्रद्धा, आदर और गायों के प्रति अनादर, अपमान, इसी पर आधारित था। ब्राह्मणों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए गायों के प्रति श्रद्धा के लिए राजी हो गए थे और गाय की पूजा करने लग गए थे। जो वर्ग गायों को श्रद्धा स्थान नहीं मानता था, ब्राह्मणों ने उन्हें अछूत, जिनके साथ कोई संगति नहीं की जा सकती, ऐसा व्यवहार ब्राह्मणों ने उन लोगों के साथ करना शुरू कर दिया। यही अस्पृश्यता या छुआछूत का
मूल है और यही वजह रही जिस वजह से महारों को अछूत माना गया। अगर इस विषय में कोई ये साबित करे और ये पता लगाए कि भारत के इन जनजातियों का या भारत के इन समुदायों का विशेष व्यवसाय क्या था, जिनका ये दुर्भाग्य रहा कि उनसे अछूतों की तरह बर्ताव किया गया, इस विषय में जांच करने पर पता चलेगा कि पूरे भारत भर में अछूत कुछ कर्तव्य किया करते थे जो उनके लिए सामान्य थे, जो उनके लिए आम थे। ये कर्तव्य मरी हुई गाय को ले जाना, उसकी खाल खींचना, मांस खाना, हड्डियां बेचना, इनसे संबंधित था। इस कथन का कोई अपवाद नहीं है। ये सभी मामलों में और सभी प्रांतों में, सभी राज्यों में लागू होता है। मृत गाय और छुआछूत में इतना घनिष्ठ संबंध क्यों था? दोनों साथ साथ क्यों जुड़े थे? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरा जवाब है दोनों साथ साथ इसलिए जुड़े थे क्योंकि पहला यानी मृत गाय दूसरे का कारण बन गई, छुआछूत का कारण बन गई। बौद्ध धर्म के वजह से गाय के प्रति आदर विकसित हुआ, लेकिन अस्पृश्यता, छुआछूत का निर्माण ब्राह्मणों द्वारा जिन लोगों ने गायों का मांस खाना बंद नहीं किया था, उनके प्रति हिंदू समुदायों ने उनके प्रति घृणा का निर्माण किया और इसी वजह से छुआछूत का और अस्पृश्यता का निर्माण हुआ। महारों ने मृत गाय का मांस खाना बंद नहीं किया था। इसके फलस्वरूप वो इस घृणा के लक्ष्य हो गए और इस घृणा का वो शिकार बन गए। ये प्रबंध यही खत्म नहीं होता, ये प्रबंध यही समाप्त नहीं होता। एक और सवाल, हमें लग रहा था कि बाबा साहब ने 3 ही सवाल उठाए हैं, बाबा साहब यहाँ पर और एक सवाल उठाते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि एक और सवाल उठता है कि महारों को महार क्यों कहा जाता था, और महारों को महार क्यों कहा जाता था ये जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।